अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसकी कौन कौन सी अलामात हैं और इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी बीमारी है जिसमें मरीज हकीकत से दूर होता चला जाता है। मरीज की सोचने समझने की सलाहियत और यहाँ तक कि एहसासात भी खत्म हो जाती हैं और ना तो वो अपनी हिफ्ज़ाने सेहत का भी ख्याल नहीं रख सकता। इस बीमारी में मरीज को अमूमन ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आम तौर पर किसी दूसरे को सुनाई नहीं देती और ऐसे लोग नजर आते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। बाज़ दफा वो कहीं बैठते हैं तो बैठे ही रहते हैं और घंटों वहां से हिलते भी नहीं। बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि किसी दूसरे इंसान को इसमें से शायद 10% या 20% ही समझ आए। बाज़ दफा इन मरीजों को ऐसा लगता है कि इनका दिमाग कोई पढ़ रहा है या कोई इनकी सोचों को कंट्रोल कर रहा है या कोई इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है या लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। इसी वजह से कुछ मरीज तो खाना पीना ही बंद कर देते हैं और इनकी जिस्मानी सेहत भी बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। मरीज गुस्सा आम लोगों की निस्बत ज्यादा करते हैं और 1 मिनट में आग बगोला हो जाते हैं कि किसी को मारने या खुद को मारने या खुद मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कुछ ही अरसे में ये बीमारी इनकी तालीम, जॉब, समाजी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती है। स्किज़ोफ्रेनिया में अमूमन मरीज की नींद भी बहुत हद तक खराब हो जाती है और वो दिन रात में सिर्फ 2 या 4 घंटे ही सो पाते हैं। इसकी इलामात में पॉजिटिव सिम्टम में डेलूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड कैटाटोनिक बिहेवियर्स आता है। डेलूजन्स का मतलब है कि मरीज गैर हकीकी बातें करना शुरू कर देता है। डेलूजन मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। डेलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसमें मरीज बहुत बड़ी हस्ती होने का दावा करता है। डेलूजन ऑफ पैरानोया, जिसमें मरीज दूसरों पर शक करता है। आम तौर पर ये कि मरीज गैर हकीकी बातें करते हैं, ऐसी बातें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हेलुसिनेशन विजुअल हेलुसिनेशन की किस्म है जिसमें मरीज को कुछ चीजें नजर आती हैं जो दूसरे लोगों को नजर नहीं आती। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन आमतौर पर पाया जाता है मरीजों के अंदर, जिसमें मरीज मुख्तलिफ इकसाम की आवाजें सुनाई देता है जो आमतौर पर दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, मरीज को अमूमन लगता है कि जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो गया या कोई काम नहीं कर रहा। और फैक्ट्री हेलुसिनेशन में मरीज को ऐसी बदबू आती है जो आमतौर पर दूसरे इंसानों को नहीं आती। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, मरीज की सोचों में खराबी पैदा हो जाती है और बाज़ दफा मरीज सोच विचार करने में नाकाम हो जाता है, यहाँ तक कि कोई छोटे से छोटा फैसला लेने में भी वो बहुत परेशानी फेस करता है। कैटाटोनिक बिहेवियर, इसमें मरीज की मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ना तो वो हरकत कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। अगर वो जिस पोस्चर में पड़ा हुआ है तो उसी पोस्चर में रहता है और अगर वो कुछ कर रहा है तो वो बार बार वही काम करता रहता है। नेगेटिव सिम्टम, इफेक्टिव पैटर्निंग में क्या होता है, इस अलामत को अमूमी तौर पर फ्लैट फेस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि मरीज के चेहरे पर कोई एहसासात या इमोशन नहीं होते और बहुत कम एक्सप्रेस होते हैं। अलोजिया, इस अलामत में मरीज बहुत हद तक कम बातचीत करता है, यहाँ तक कि बातचीत करना भी छोड़ देता है। एवोल्यूशन, इसमें मरीज की एक्शन करने या कोई काम करने की सलाहियत जो होती है वो मुकम्मली तौर पर उससे बाइकआउट कर लेता है। लैक ऑफ प्लेजर इन एवरीडे लाइफ, जिंदगी के रोजाना के काम काज में और इनको कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कोग्निटिव सिम्टम, इसमें मरीज को किसी भी चीज पर फोकस करने की सलाहियत खराब हो जाती है, इसकी याददाश्त इफेक्ट होती है और फैसला करने की सलाहियत भी खराब हो जाती है और यहाँ तक कि ये कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी नहीं ले सकता। अब मैं बात करता हूँ स्किज़ोफ्रेनिया की इकसाम की। इलामात की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की मुख्तलिफ इकसाम है। बाज़ दफा एक ही शख्स को साल से पहले स्किज़ोफ्रेनिया की कोई और किस्म होती है और साल बाद इस ही शख्स को बीमारी के बढ़ने की वजह से किस्म भी तब्दील हो जाती है।
پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا، یہ اسکیزوفرینیا کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مریض بہت زیادہ شک کرتا ہے کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے یا ایجنسیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یا کہتا ہے کہ میری بیوی بہن کے کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ ڈس آرگنائزڈ اسکیزوفرینیا، اس ٹائپ میں مریض کی سوچوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے روزانہ کے معمول کے کام کاج بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ غسل کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، دانت صاف کرنا، شیو کرنا اور بہت ساری ڈیلی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا، اس میں مریض کی موومنٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ جس پوسچر میں بیٹھا ہوتا ہے اسی میں بیٹھا رہتا ہے، یا کوئی باڈیلی موومنٹ کرتا ہے تو وہ بار بار وہی کرتا رہتا ہے۔ انڈیفرینشیٹڈ اسکیزوفرینیا، اسکیزوفرینیا کی یہ قسم اس وقت ڈائگنوز کرتے ہیں جب مریض میں اسکیزوفرینیا کی علامتیں تو ہوں مگر واضح نہ ہو سکے کہ کون سی ٹائپ کی علامت ہے۔ عموماً ویسے بھی اسکیزوفرینیا کی بیماری کی ٹائپ ایک ہی مریض میں بدلتی رہتی ہے اس کی بیماری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ اب میں بات کرتا ہوں اسکیزوفرینیا کی وجوہات، کون سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وجوہات ہوتی ہے جینیٹک ڈیزیز۔ اسکیزوفرینیا ایک موراثی بیماری ہے، یعنی اسکیزوفرینیا کے ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی شخص کو اسکیزوفرینیا ہو تو اس کی اگلی نسل میں اسکیزوفرینیا ہونے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں۔ ماحول، زیادہ ذہنی دباؤ اور سختی والا ماحول بھی اسکیزوفرینیا کا باعث بنتا ہے۔ نشہ، جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں ان میں اسکیزوفرینیا ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیمیکل خرابی، دماغ میں کیمیکل رد و بدل سے بھی اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ نیورو ٹرانسمیٹر میں خرابی ہو جائے یا ڈوپامین لیول زیادہ ہو جائے تو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویورز، اگر آپ نے میرا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ریلیٹڈ سائیکالوجی سے آپ کو یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن یہاں سے حاصل ہوگی۔ تھینکس، اللہ نگہبان۔ اور اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔